लेकिन हमारा कुछ ख्याल है, जवाब दिया है क्या? शीला बोली ओरी बहना, सब करिया जबाए जी जी सब कारे तो तक बोली बहना हम तुम जा पे दिल दे बैठी, इससे प्रीत करना बेकार है। अरे सब करिया जबाए सजनी सब कारे कोहिल के सुत कागा पाले हंस हंस कंठ लगाए, कोयल के सुत कागा ने पाले हंस हंस कंठ लगाए। बड़े भय तयोरी जीजी उलय अपने कुभाए सब कारे दबाए बहना सब कारे सब करिया दबाए जी सब कारे। सब कारे जबाए बहना। कौआ एक ऐसा मूर्ख है जो कोयल को बच्चा को अपना समझ के पाल लेता है। कौआ बहना कोयल के बच्चा को पाल लेता है। अब बोली है जीजी सुनो, जब करिया से दिल हमने दे करके अच्छा नहीं किया, कारे भमर रहे बगिया में फूलन पे मडराए, कारे भमर रहे तब बगिया में फूलन पे मडराए। सबरो रस फूलन को खींचो फिर पास न आए, सब कारे दबाए बहना सब कारे दबाए जी सब कारे। ओरी जीजी अरे कारे श्याम पर है तबामिया में बड़े बड़े दूध पिलाए, कारे सांप रहत पानी में बड़े बड़े दूध पे आए। और सुख जी बखत परे पे ओरी ललिता वे तो 10 अंगुली में खाए, सब कारे दबाए बहना सब कारे दबाए जी सब कारे। जीजी हमने गलत करिया को दिल दो, भगवान कन्हैया से इतनी कह सकियां आगे बढ़ गई। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं मैया यशोदा से, मैया डरा हो तू रो मत, मैं कल आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, कल रहूंगा। लेकिन कन्हैया आगे बढ़ गए हैं और अक्रूर ने रथ को आगे बढ़ाया तो जसोदा मैया का कर्ण करंदन कलेजा को पदीर करने लगा। जसोदा की हिलकी नहीं रुकी और जसोदा मैया कहने लगी है क्या? मोई पीठ दिखाई जा रहे हो, तैसी जा मुख दिखलइयो लला बेटा, आदत है लला कलेऊ की माखन मिश्री लेते जाइयो। कन्हैया ओ कन्हैया जा रहे हो बेटा, तुम्हें माखन खाए की ज्यादा शौक है कन्हैया? माँ की ममता ही अलग होती है मैया, ऐसी जा मुख को दिखलाइयो बेटा, आदत है लला कलेऊ की माखन
मथुरा दूर है। चाचा से कहे के रथो काऊ छाए में रुकवा लियो। बेटा खड़े है कि जब माखन मिश्री को भोग लगा लियो। और लला चले तो जाओ, बेटा जा रहे हो लेकिन जब मैया से तो कुछ कहे जाओ। लला मथुरा में बस की मनमोहन मैया को मती भूल जाइयो। कछ याद करना तू बेटा निक प्रेम चिन्ह देते जाइयो। बेटा जब मैया ने तो मालूम है कैसे कैसे पालो। लला तू जा रहा है कन्हैया, लौट के दोबारा आना। भगवान बोले मैया तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा तुमसे अलग नहीं है। भगवान आगे बढ़ गए और कहने लगे मैया दिन रात बिलाने उलाने सहे कौने कौनाए निठुरता धारी। मैया सुनो, कन्हैया मैया किसे कह रहे हैं? दिन रात बिलाने उलाने सहे कौने कौनाए निठुरता धारी। 100 जन्म धरे कौनाए मिले, 100 जन्म धरे कौनाए मिले। हम 100 लड़का तुम सी महतारी। दिन रात बिलाने उल्हाने सहे मैया तो उन्हें कौनाए निठुरता धारी। 100 जन्म धरे तो नाय मिले हम 100 लड़का तुम सी महतारी। मैया रो मत, राधा से कहा है राधा तू रो मत, मैं आज जा रहा हूँ, कल रहूंगा, परसों आ जाऊंगा, चिंता मत करो, तुम जहां बुलाओगी मैं वहीं आऊंगा। क्या बोले हैं कन्हैया? मैं अब तक गोपाल कहता हूँ, फिर भी गोपाल कहाऊंगा। अब तक गोपाल कहता हूँ, फिर भी गोपाल जब टेरोगी तुम ध्यान लगा ली यमुना तट मिल जाऊंगा। सुनिए राधे, धीरज से समय काट लीजिए, जाएगा रोग कभी न कभी। अगर प्रेम रहो ऐसोई तो देख दर्शन होई कभी न कभी। राधे मैं चाहे तुमसे कितना भी अलग चला जाऊं। और ये जसवंत सिंह 51 रुपया से मुझे सम्मानित करते हैं। परमात्मा इनके हाथ धर्म के लिए अग्रसर बने रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। धीरज से समय काट लीजिए, जाएगा रोग कभी न कभी। अगर प्रेम रहो सोई तो दिग दर्शन होए कभी न कभी। राधे रो मत, अगर ऐसा ही प्रेम सने रहा दिल में तो दर्शन फिर होंगे, फिर आऊँगा मैं। आज कन्हैया इतनी कह के बढ़ चले हैं आगे। भगवान कन्हैया यमुना पे पहुंच गए। यमुना में क्रूर ने स्नान किए हैं। अक्रूर ने देखा है तो कन्हैया यमुना में मरे पड़े हैं और ऊपर को गोता लेके उछरे हैं तो कन्हैया रथ पे बैठे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। श्याम सुंदर और आगे बढ़ गए। अक्रूर का रथ पल्ली पार पहुंच गया है, वहाँ कंस का धोबी कपड़ा धो रहा है।
कंस का धोबी जब कपड़ा धो रहा था, ध्यान रखना इधर मथुरा में घटना घटी रही है। उस समय हस्ती और प्राप्ति की बाई आंख फड़क रही है कि आज पिया कुछ घटना घटने वाली है मथुरा पे। इधर जब कन्हैया कंस के धोबी से वार्तालाप कर रहे हैं तो धोबी से कपड़ा मांगे हैं भगवान श्याम सुंदर ने कि भैया कपड़ा दे दो, लेकिन धोबी कहने लगा है नशा में धोता है। ओ जंगली जानवरों, कहाँ से आए हो, तुम्हारी औकात है न कपड़ा लेने की। लेकिन भगवान कन्हैया ने कहा धोबी हम सीधी सादी बात करें, तू उल्टा सीधा चलता है। मेरे मीठे बचनों पर नालायक चेहरे मैं सीधी बात कर रहा हूं, लेकिन तू उल्टा सीधा चल रहा है ना। मेरे मीठे बचनों पर नालायक चेहरे उबलता है। धोबी बोला सुन, ओ झोंपड़ियों के रहने वाले मथुरा में सभी यही नहीं, यहाँ शान न तेरी चल पई है, नंद बाबा की जागीर नहीं। क्या ये समझा है कि मथुरा में सभी यही रहे? ये भोजराज कंस का शासन है। मथुरा नगरिया है, मथुरा नगरिया कंस का शासन है, यहाँ शान नहीं चल पाएगी, चला जा। धोबी कह रहा है, भगवान ने आगे बढ़ के गाल में तमाचा मारा। धोबी श्रद्धाम के लिए चला गया। बोली गोविंद भगवान की। गठरिया खोल के कपड़न की भगवान कन्हैया के मित्र ने खोल के गांठ धल लई। अब दामा ने धल लई, वो कपड़ा पहन रहे हैं परीक्षित सभी ग्वाल बाल, तो कैसे कपड़ा पहने? अरे गठरी खोल धरी आगे और आगे बढ़ गो दामाए। गठरी खोल धरी आगे और बढ़ गो आगे दामाए। काऊ भी रखो ओ भैया जी पल्ले परो पजामा। मोटे से को बहुत मोटो को पल्ले पड़ेगो पजामा परिचत पजामा पल्ले पड़ेगो तो पजामा को गोड़ रहो तो बड़ो एक कोई गोड़ इतना बड़ो। अब तामा पैरोवा गोड़ है, तामा पैरो तो मम्मी भाव का है। अरे एक गोड़ जन पैर लो सबर होई झके गो जावाए और एक गोड़ रह गो बाकी जब स्वापाला हो बनाई है और नारो से समझो जाको ताई लई बनाई है। नारो इतने वीरों को पजामा पल्ले परो मैया एक ही गोड़ में सबर हो घुसको दामा सबर हो, एक बाकी रहेगा जबान की ला मड़ासा ही मान लो, एक गोड़ तुमरासो मान लो। नारो बचो ताकि बना ली टाई के जले नारे की टाई बन गई। अब छदामी बढ़ो आगे, छदामी चलो तो छदामी का मिले वो। अरे बढ़ो छदामी आगे जब जाकट हाथ उठाई है जाकट जाने पैर लई कोई पीछे ले बटा लगाई।
पीठ पे बटन लगाए ले और कपड़ा पहले काऊ के बड़े काऊ के छोटे, काऊ के बड़े काऊ के छोटे कपड़ा सबनों के बने। लेकिन भगवान ने कही सुनो सुनो सुनो, भगवान कन्हैया ने कही मथुरा में चल रहे हैं, दर्जी मिले हो तो वापस सेट करवा लेंगे, चलो। सो अगेला दर्जी मिलो, अब दर्जी मिलो, सो दर्जी पे कपड़ा सेट करवाए। अब कन्हैया पे पैसा ही ना आए देवे के लिए, सो भगवान ने कही सुन दर्जी में तो पैसा तो ना दे सकत, तुझे मैं वरदान दे रहा हूँ। क्या दिया था वरदान में? कन्हैया ने दिया कि जा कलयुग आ रहा है, वो आगे कलयुग में, आगे कलयुग में तुझे, कलयुग में तुझे जितने का कपड़ा नहीं होगा उतने की सिलाई मिलेगी। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आप पेंट को शर्ट को कपड़ा सिलवा तो 500 रुपये आ रहा हो, लेकिन सिलाई 600 रुपये जा रही है, ध्यान रखना। ये वरदान दिया था। अब क्या हुआ? श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित, ध्यान दें। क्या एक दिन ऐसो भो कैसो दीपू के पापा लाए एक पजम्मा, का लाए पजम्मा।